हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बच्चों। कहाँ से? वो स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लॉ समझते हैं। और अब तक हम सेकेंड लॉ और वो कर चुके हैं ना, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करें फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सुनिए, the first two law of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with the method of determination of force। ठीक है, तो पहले दो लॉ ने हमें क्या करा, हमें ये बताया कि हम किस तरीके से जो मोशन होता है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। है ना भाई, कोई भी चीज रोल कर रही है, ठीक है, अगर हम उसे फोर्स लगाएंगे तो और तेज रोल करेगी, या हम उसको स्टॉप करना चाहें तो उसको रोक देंगे तो वहां पे फोर्स लगेगा। तो अगर हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, फोर्स से क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि किसी भी चीज को रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, या किसी भी चीज की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना जाता है। ये हमें किससे पता चला, ये फर्स्ट लॉ से पता चला। और किस तरीके से फोर्स को निकाला जाता है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें किससे पता चला, सेकेंड लॉ से। है ना, तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें बता रखा है कि किस तरीके से थर्ड लॉ का इस्तेमाल होगा। तो देखो, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on the other object, the second object simultaneously exert a force back on the first। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों, कि जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो लिखिए तो द थर्ड लॉ, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन states 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 that when one object exert a force, on another object, on object another object, the second object the second object the second object simultaneously second object instantaneously, ठीक है, instantaneously exert a force back on the first। ठीक है, हाँ, तो हिंदी में लिखिए। हाँ, क्या एक लाइन तो अभी आएगी, ये तो पूरा है, अभी एक लाइन बताऊंगा ना, और वो एक लाइन करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो लिखो बच्चों, बोलूं, हिंदी में बोलूं, हिंदी वालों लिखो, गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब तब दूसरी वस्तु द्वारा भी तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक ऐसे लिखते हैं, इंटरस्टेनियसली को बोलते हैं हिंदी में, तत्क्षणिक
निक, तत्स्थानिक, ठीक है, तत्स्थानिक, तत्स्थानिक बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक दीवार है, ये एक क्या है बच्चों, दीवार है, मान लो दीवार है, बिल्डिंग मान लो, ठीक है। हाँ, और ये छोटू सा है करण प्रिय, ठीक है, ये छोटू सा है करण प्रिय, ठीक है। तो करण प्रिय क्या करेगा, इस बिल्डिंग पे जोर लगाएगा, ठीक है, जोर लगाएगा। हाँ, ठीक है। अब देखो करण प्रिय जितना इसमें फोर्स लगाएगा दीवार पे, ठीक है, जितना उसने फोर्स लगाया, दीवार भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगी, दीवार भी उसी पे उतना ही क्या लगाएगी बच्चों, फोर्स लगेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जब इस चेयर पे कोई बैठेगा, हाँ, इस चेयर पे बैठा कोई, हाँ हाँ, चेयर दिख नहीं रही, ठीक है, मैं उठा के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये व्हील वाली चेयर, ठीक है, चक्के वाली पहिया, हाँ, चक्के वाली पहिया क्या बोल रहा हूँ, चक्के वाली चेयर है, ठीक है। तो उस पर बैठ के जब मैं इस दीवार पे धक्का मारूंगा तो क्या होगा बच्चों, बताओ। तो जितना मैं धक्का दूंगा उतना ही मैं क्या दूंगा, मेरे को धक्का कौन दे रहा है, तो जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूँ उतना क्या लग रहा है, मेरे पे भी फोर्स लग रहा है। तो यही क्या है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये भी बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यही होती है थर्ड लॉ एक लाइन में, ठीक है, कि हम जो भी फोर्स लगाते हैं उसका इक्वल और अपोजिट हमें दोबारा झेलने को पड़ता है। जैसे तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो घूम के तुम्हें भी लगेगा ना, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो लिखिए, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट क्या बच्चों, रिएक्शन। प्रत्येक, हाँ, एक लाइन से ज्यादा है, ABCD पढ़ाऊं तेरे को, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, यही है हमारी क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक लाइन में। हाँ, समझ में आ गया। तो थर्ड लॉ खत्म होता है, थर्ड लॉ नहीं, हाँ क्या, मैंने इस पे धक्का दिया, इसने मेरे को धक्का दिया, तो मैं पीछे हो गया, तो मैं उधर धक्का लगा रहा था, दीवार मेरा इधर धक्का लगा रही थी, तो क्या है ये, हाँ, इक्वल नहीं होगा, जितना जोर से मैं इसे धक्का दूंगा उतना ही तो पीछे जाऊंगा, अगर मैं धीरे से धक्का दूंगा तो धीरे थोड़ा जाऊंगा, तो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। बस सुन नहीं, और भी एग्जांपल है, सुनो और भी एग्जांपल है बच्चों, ऐसे सुनो ना। हाँ, बॉल है, ठीक है, बॉल दीवार में मारी, जितना तेज मारोगे उतना ही तेज वापस आती है, ठीक है, आती है ना। हाँ, या किसी गद्देदार कुशन पे कूदते हो, ठीक है, हाँ, ट्रैम्पोलिन देखा है, ट्रैम्पोलिन पे कूदते हैं, जितने जोर से कूदते हैं उतने ऊपर जाते हैं ना, वो भी क्या है बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, अरे मुंह नहीं पड़वाना। हाँ, अब और कुछ एग्जांपल देखो तुमने कई बार देखा होगा, जब असली गन चलती है तो क्या होता है, जो गन चलाता है वो पीछे इस पे टिका लेता है, थोड़ी बड़ी जो गन होती है उस पे टिका लेता है, ताकि उसका जो फोर्स है वो कहाँ जाए, इसके यहाँ पे, नहीं तो अगर वो ऐसे पकड़ के चलाएगा तो पीछे हो जाएगा मारते मारते, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, कंधे का सपोर्ट ले लेता है बड़ी गन्स को चलाने के लिए, और छोटी गन्स को भी ऐसे पकड़ता है दोनों हाथ से, ताकि
ताकि वो क्या, वो जो उसका फोर्स आएगा, मतलब देखो एक तो जो गोली है वो आगे जा रही है ना गोली, हाँ, और जिसका फोर्स है वो पीछे लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, तो इसीलिए तो अब देखो और क्या है बच्चों। तो अब ऐसा कर सकते हो तुम, अगर देखना है तो गैस तोलने वाले वो आते हैं ना, छोटा सा आता है ना, हाँ, तो उसको क्या करना, एक दीवार से या किसी से जोड़ देना, ठीक है, और जितना फोर्स तुम लगाओगे, जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स पे दिखेगा, उतना ही फोर्स दीवार में, जैसे तुम छोड़ोगे तो पीछे आके गिरोगे, ठीक है, बस समझ में, हाँ, क्लियर है। तो क्या कहता है थर्ड लॉ, समझ में आ गया कि हर रिएक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन होता है, बात समझ में आ गई, हाँ। तो दैट्स इट। या कभी ऐसा देखा है कभी ऐसा कि मान लो ये एक स्केटबोर्ड है, इस पे शुभम खड़ा है और इस पे करण प्रिय खड़ा है, छोटा सा है ना, तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, तो जितने जोर से एक दूसरे को धक्का देंगे उतना ही दूर जाएंगे, जाएंगे ना, हाँ, हाँ, बस समझ में, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, हाँ, समझ में आ गया। या सीसो देखा है, सीसो है ना, तो वो सब क्या है, इसके एग्जांपल है बच्चों, जितना फोर्स लगेगा एक साइड पे उतना ही उधर भी फोर्स दिखेगा ना। तराजू देखा है, वो भी ऐसे काम करता है, ठीक है, जितना फोर्स डालते हैं, वही तो कह रही है, सामान नहीं दे रहा, एक दूसरे को धक्के देंगे, बात समझ में आ गई बच्चों, थर्ड लॉ समझ में आ गया, बहुत इजी था, तीनों लॉ में सबसे इजी यही होता है ना, क्लियर है, हाँ, तो इसी का चैप्टर हमारा क्या होता है, खत्म, क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे वो हुए, वो बन गए आपसे, टेपने के अलावा बना के लाया कोई, नहीं बन पाए, पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें, हाँ देखिए बच्चों, तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने दिया था एग्जाम्पल नंबर 8.1, ठीक है, एक समझाऊंगा, बाकी आप सब करके लाना, ठीक है। तो देखो, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 5 केजी है, कितना बच्चों, मास कितना दे रही है, 5 किलो, ठीक है बच्चों। फिर देखो, ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, और टाइम कितने कितने टाइम के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए लग रहा है, ठीक है बच्चों, हाँ। इफ द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो ये पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, वो बढ़ के कितनी होगी, फोर्स लगने की वजह से, क्या लगने की वजह से बच्चों, फोर्स लगने की वजह से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, अब हमें बताना है कि कितना फोर्स पे लगा होगा, ठीक है, कितना फोर्स पे लगा होगा। तो हमने फोर्स इज इक्वल टू पढ़ा था ना बच्चों, m इंटू वी माइनस यू बाय टी, पढ़ा था ना सेकेंड लॉ से, ये पूरा क्या होता है, ए होता है ना, तो ये v है, सॉरी ये u है इनिशियल, और ये क्या है बच्चों, v है, ये क्या है, v है ना। तो अब इस जगह पे पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू में कितना बच्चों, 7 माइनस 3 अपॉन में टाइम कितना बच्चों, 2, टाइम कितना बच्चों, 2, तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 से कटा तो f इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वो भी क्या, न्यूटन, क्या, न्यूटन, बात समझ में आ गई। अब बोला है कि बताओ कि व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब बढ़ी इतनी है, ये बढ़ के इतनी हो गई है, बट ये फोर्स लगने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, तो वो निकालना है, क्या निकालना है, वो निकालना है, ठीक है। तो फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, अब फोर्स तो पता चल गया, फोर्स तो सेम ही रहेगा बच्चों, 10 न्यूटन, है ना, फोर्स क्या रहेगा, सेम। तो अब क्या करेंगे, v निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, v, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो देखो यही फॉर्मूला लेंगे, f इज इक्वल टू m v माइनस यू बाय टी, अब ये t इधर डिवाइड में उधर क्या रहेगा, तो ft, और ये m इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या रहेगा, डिवाइड, तो ft बाय क्या रहेगा बच्चों, m इज इक्वल टू v माइनस यू, है ना। अब हमें v चाहिए तो u को उधर ले जाएंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ft अपॉन में m प्लस में u, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू तो हमें पता है, f की भी पता है, t की पता है, m पता है और u पता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू में 2, f कितना है 5, प्लस में u कितना है बच्चों हमारा 3, तो 5 से कटा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है बच्चों।
नहीं 7 तो नहीं आना चाहिए। अच्छा सुनो सुनो, बोल रहा है कि टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, इस बार टाइम उन्होंने चेंज कर दिया, बोला टाइम 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या बोला टाइम? क्वेश्चन में देखो आगे बोल रहा है कि नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, ठीक है, अगर फोर्स जो है वो 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो टाइम की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों, कितना रख देंगे 5। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन खत्म, इजी पीजी। उतारो भाई, घर से भी उतार के लाए हो घर से, करो देखो भाई। आगे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, आप करके लाना उनको, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्वेश्चन तो मैं कैमरा बंद करके दूंगा, ठीक है। चलिए भाई खत्म करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं।